नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। मंत्री चंद्र कुमार ने बयान न लिया वापस तो सड़कों पर छोड़ देंगे हजारों गोवंश, जाने किसने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा समिति ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने गौसदनों को स्लाटर हाउस बताया था। समिति के सचिव सुनील शर्मा ने कहा कि पशुपालन मंत्री का गौशालाओं के संदर्भ में दिया गया बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में कोई गाय को काट रहा है तो उसे सजा दिलाना सरकार और मंत्री का काम है। कहा कि मंत्री अपने बयान को वापस ले, अन्यथा हिमाचल में करीब 260 गौशालाओं में बंधे 35,000 गोवंश को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। साथ ही लोग पशुपालन मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्र कुमार ने बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हाईकोर्ट में जवाब न देने पर प्रदेश सरकार को लगाई 50,000 कोस्ट, जाने क्या है पूरा मामला। बिलासपुर की गोविंद सागर झील उसके सहायक नालों में अवैध मक डंपिंग मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 3 अक्टूबर तक 50,000 जमा कराने के आदेश दिए। वहीं झील में अवैध मक डंपिंग को रोकने दोषियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी 30 अक्टूबर तक सरकार को हाईकोर्ट में देनी पड़ेगी। बता दें कि फोरलेन प्रभावित एवं विस्थापित समिति ने कीर्तपुर नेरचौक फोरलेन के किनारे गोविंद सागर झील उसके सहायक नालों में की गई अवैध मक डंपिंग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि मक डंपिंग को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल करे। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस बारे में कोई जवाब हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। आदेशों के अनुसार जवाब फाइल न करने पर मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 50,000 रुपए की जो कोस्ट लगाई है इसे जमा करने के लिए 3 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 30 अक्टूबर को दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। नालागढ़ उद्योग संघ की बैठक में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर हंगामा। नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक आज संगठन के अध्यक्ष अर्चना त्यागी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में विद्युत दरों में की गई बढ़ोतरी पर जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर हर किसी ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि आखिर सरकार राज्य के उद्योगों को उजाड़ने पर क्यों तुली हुई है, जबकि ये रोजगार देने में सबसे आगे हैं। अध्यक्ष अर्चना त्यागी, महासचिव अनिल शर्मा व संरक्षक राम गोपाल अग्रवाल ने कहा कि उद्योग पहले से ही घाटे और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को क्या जरूरत थी पावर टैरिफ में बढ़ोतरी करने की। 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली बढ़ाए जाने से हिमाचल में कारखाने चलाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा के इस युग में उद्योग पहले से ही विभिन्न बोझों के नीचे दब रहे हैं। स्थिति में पड़ोसी राज्य उद्योगों को लुभा सकते हैं जब बिजली दरें अब नए उन राज्यों के करीब है। अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में बिजली के रेट हिमाचल से कम है। इस कीमत पर प्रदेश में राजस्व पैदा नहीं किया जा सकता। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बैठे 16 तह बाजारियों का सामान जब्त। शिमला में आज नगर निगम ने तह बाजारियों पर कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम द्वारा लोअर बाजार, लिफ्ट और संजोली आईजीएमसी के पास 16 लोगों का सामान जब्त किया है। यह सभी अवैध रूप से सामान बेच रहे थे। इन सभी के पास किसी भी तरह का लाइसेंस तक नहीं था। नगर निगम की टीम ने आज डीसी ऑफिस से लेकर शेरे पंजाब तक निरीक्षण कर अवैध रूप से बैठे 16 तह बाजारियों पर कार्रवाई की। इस दौरान एमसी की टीम ने लोअर बाजार से 10, आईजीएमसी से 3 और लिफ्ट के समीप 3 लोगों के सामान को जब्त किया। इसके अलावा 2 दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। यह सामान लोअर बाजार से जब्त किया गया। अनुराग ठाकुर बोले, राजीव गांधी के दौर में हुई सिखों की हत्याएं और अपमान कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आकर कुछ बयान देते हैं और कश्मीर आकर कुछ और बयान देते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी विदेश जाकर कुछ बयान देते हैं और घर में आकर अपने बयान से पलटने का काम करते हैं। सच्चाई यह है कि जब जब राहुल गांधी का विदेश दौरा हुआ तब उन्होंने भारत को नीचा दिखाने का काम किया। मुझे समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति इतना झूठ कैसे बोल सकता है। सिखों का अपमान और हत्याएं अगर कहीं हुई तो राजीव गांधी के दौर में 1984 में हुई। साफ दिखता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे हैं।
विक्रमादित्य सिंह बोले, वक्फ बोर्ड को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की बड़ी टिप्पणी, लिखी ये बात। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वक्फ को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद के बीच सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा कि वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि हिमाचल और हिमाचलियत के हित सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास। आगे लिखते हैं कि समय के साथ हर कानून में तब्दीली लाना आवश्यक है। वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, नौकरी मांग रहे युवाओं को विवाह करने की सलाह देना निंदनीय और हास्यास्पद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हर दिन प्रदेशवासियों को झटका दे रही है। चुनाव के समय लोक लुभावन वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ लादना सरकार चलाना नहीं होता है। चुनाव के समय हर चीज फ्री की घोषणा करने वाले पहले से मिल रही सुविधाएं छीनते चले जा रहे हैं। जयराम ने कहा कि बिजली पर मिलने वाली 125 यूनिट की सब्सिडी बंद करने और 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर ज़्यादा बिल वसूलने के तानाशाही फैसले के बाद अब सरकार ने प्रदेश की जनता को फिर एक झटका दिया है। इस बार सुक्खू सरकार ने प्रदेश के लोगों को निःशुल्क मिल रहे पेयजल की योजना भी खत्म कर दी। इसके साथ ही शहरों में मिलने वाले पानी की कीमतों में भारी वृद्धि की है, जिसका असर प्रदेश वासियों के जेबों पर पड़ना तय है। कहा कि चुनाव में सभी चीजें फ्री देने का वादा करने के बाद पहले से फ्री मिल रही हैं चीजों को छीन लेना, सुविधाओं को महंगा कर देना प्रदेश के लोगों से एक धोखा है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे हास्यास्पद यह है कि हिमाचल में उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, सब कुछ फ्री में देने का आश्वासन दिया था। खटाखट की स्कीम चलाकर हिमाचल समेत पूरे देश के लोगों को बरगलाने का काम किया गया था। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद से प्रदेश के लोगों को महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली कांग्रेस देश के अन्य भागों में हो रहे विधानसभा चुनाव में फिर से झूठे वादे कर रही है। कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता सरकारी नौकरियों की भरमार, रोजगार की भरमार लगाने समेत बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, बीमार लोगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाने की बातें कर रहे हैं। उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में हर दिन सभी वर्गों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रही है। पूर्व सरकार द्वारा उन्हें मिली सुविधाओं को छीन रही है, योजनाओं को बंद कर रही है या उनका बजट रोका जा रहा है। इसके साथ ही पहले से चल रहे विकास कार्यों को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार में 500 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो ये रहा आज दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।